जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ माँ दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र के नवरात्रि समापन की ओर है। नवरात्रि का समापन महाअष्टमी तिथि और नवमी तिथि को किया जाता है। इन दिनों की तिथियों को नवरात्रि की बेहद खास तिथि मानी जाती है। कुछ लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी तिथि को। अष्टमी व नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके दशमी तिथि को व्रत का पालन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की भक्ति और व्रत आदि करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पालन सही तरह से किया जाए। कन्या पूजन के बाद माता की चौकी कब हटाना चाहिए, कलश के चावल और नारियल का क्या करना चाहिए, चलिए इसके बारे में बताएं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को दशमी तिथि के दिन हटाना चाहिए। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि दशमी तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक घर में स्थापित किया जाता है और 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें, 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। माता की चौकी स्थापित करने के दौरान कलश के नीचे रंगे हुए चावलों की ढेरी बनाई जाती है। नवरात्रि समाप्त के बाद उसका क्या करना चाहिए, ये सब सवाल सभी के मन में आता है। तो आपको बता दें कि कलश के नीचे रखे चावल को माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ ही विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पास में ही किसी देवीय वृक्ष जैसे पीपल, आंवला आदि की मिट्टी में गाड़ दें। इसके अलावा पक्षियों को भी खाने में दे सकते हैं। और फिर बात कर लेते हैं कलश पे जो नारियल रखा जाता है उसका क्या करें। जो नारियल चौकी पे रखे हुए कलश के ऊपर रखा जाता है उसे कभी भी प्रसाद के रूप में फोड़ के खाया नहीं जाता है। इस नारियल को भी माँ दुर्गा के साथ ही विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम देवी माँ की पूजा करते हैं तो माँ उसी नारियल में आह्वान करती हैं, इसीलिए इसे खाना नहीं चाहिए। प्रसाद के दिन बराबर एक और नारियल रखा जाता है, उस नारियल को आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, लेकिन जो कलश के ऊपर जो नारियल है आप उसका विसर्जन कर दें। जो आम के पत्ते कलश में जल को लगा के मतलब वो जो कलश का जो जल होता है वो आप क्या करें कि उस जल को आम के पत्ते से पूरे घर में छिड़क दें। सभी जो आपके घर के सदस्य उनके ऊपर छिड़क दें। आप प्रसाद के रूप में जल ग्रहण भी कर सकते हैं। और क्योंकि माना जाता है कि कलश के भीतर 9 दिन माता लक्ष्मी का वास होता है। कलश के जल को सबसे पहले रसोई घर में छिड़के, उसके बाद शयन कक्ष के पश्चात पूरे घर में छिड़कते हुए अंत में घर के जो प्रवेश द्वार है जहाँ से आप घर के अंदर जाते हैं उसके अंदर छिड़क दें। और फिर कलश के अंदर जो आप सिक्के डालते हैं उनका क्या करें। जो सिक्का आपने कलश के अंदर डाला हुआ है उसको अपनी तिजोरी में रख दें। कलश में बांधे हुए कलावे को आप अपने हाथ में बांध सकते हैं या गले में पहन सकते हैं या अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं। ये देवी का सिद्ध रक्षा कवच कहलाता है जो हर मुसीबत से रक्षा करता है। माता की चौकी हटाने के लिए आप सबसे पहले जल्दी उठ के स्नान ध्यान से मुक्त होकर उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करते हुए अपनी भूल की माफ़ी मांगे। यदि आप हवन कर रही है तो नवमी के दिन हवन करने के बाद उस हवन सामग्री के साथ जो जौ, मिट्टी और पूजन संबंधी सभी सामग्री को किसी नदी में मतलब प्रभावित कर दिया जाता है। दोस्तों बता दिया मैंने कि क्या क्या करना चाहिए, कलश का पानी, ये सब कुछ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।